राजकुमार शर्मा जी, स्वागत है जी। जय श्री राम विनय जी। वास्तु शास्त्र क्या होता है? सर, वास्तु भगवान का एक अंश है। वास्तु भगवान का ही नाम है जी। ये हमारे जीवन में इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हमने 5 एलिमेंट की बात की, 5 तत्व। जो तत्व हैं जो भगवान से के नाम को भगवान संबोधन से करते बने हैं। ये 5 एलिमेंट हमारे घर के अंदर है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। हमारा शरीर भी इन 5 एलिमेंट से ही बना है जी, और इन 5 एलिमेंट में ही विलीन हो जाता है। हैं। जो घर का मुख्य द्वार है वो उसका क्या महत्व होता है? घर का जो मुख्य द्वार है ना जी, वो आपके चेहरे का दर्पण है। राजकुमार जी, मुझे लगता है वास्तु ही एक ऐसा आज के दिन एरिया बचा है जहाँ पर लोगों को लूटा जाता है। लाखों रुपए लोगों से ले लिए जाते हैं। बिल्कुल पैसा और मत तोड़वा खर्च दिया, करो सारा जी। घर ही तोड़वा दिया जाता है। बिल्कुल पैसा मत खर्च तो करो। आज मुझे आप विनती है मेरी आपसे कि एक गरीब आदमी जो पहले ही परेशान है, वो आदमी को हम ऐसे उपाय बताएं, वास्तु के इस तरीके से समझाएं कि उसको साधारण भाषा में भी समझ लगे। रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे? साउथ ईस्ट। किचन में बैठ के खाने का फायदा क्या है? अच्छा, इसी से आपके घर में बरकत जी आनी शुरू हो इसी से जाए। बरकत थी जी। जिनके साउथ वेस्ट खराब है ना जी घर के, वो सब इस नए नए जमाने के नए नए रंगों में ढंग रहे हैं। ये आगे चल के ऐसी व्यवस्थाएं बना देंगे अपने परिवारों के लिए, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा जी। क्या बेडरूम में टेलीफोन रखना वास्तु के अनुसार ये चाहिए? तो आजकल एक नॉर्मल स्थिति चल गई है जी, उसके बिना तो हो सकता नहीं है इसका। सिर्फ उल्टी दिशा में सोने से ही आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप साउथ ईस्ट में सो के देख लीजिए अपनी पत्नी के साथ, 4 दिन में लड़ाई हो जाएगी आपकी। क्या बेडरूम में भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें लगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। घर के बेडरूम में ना मंदिर बनाना चाहिए, मूर्ति भी कोई नहीं कोई होनी। तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है जी। दोस्तों, आज बात करेंगे वास्तु शास्त्र की। क्या होता है वास्तु शास्त्र? जितना कि मैं समझ पाया हूँ, ईंट पत्थर का घर बनाने से वो घर कभी भी संपूर्ण नहीं होता। जो आप घर बनाते हैं उस घर के अंदर सारे देवी देवताओं का वास होता है। आपके जीवन का, संपूर्ण जीवन की कमाई लग के आपका घर बनता है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं लोग, जिस वजह से उनका नुकसान हो जाता है। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में हमें ऊर्जा देता है। ये उसी प्रकार है जैसे हम लोग एक बीज लगाते हैं। बीज लगाने से पहले मौसम देखा जाता है, हवा देखी जाती है, पानी देखा जाता है, सीजन देखा जाता है। ये उसी प्रकार वास्तुशास्त्र आपको भवन निर्माण के लिए, इससे आपका घर बनता है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी वास करते हैं, जहाँ पर आपके बच्चे पैदा होते हैं, जहाँ पर आपके बूढ़े माँ बाप रहते हैं। सुख, समृद्धि, दुख, सब कुछ वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सारी हमें देन है सनातन धर्म की। मैं धन्य हूँ कि आज मुझे इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिला है, और मेरे पास आचार्य जी, गुरु जी हमारे राजकुमार शर्मा जी, स्वागत है जी। जय श्री राम विनय जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज घरों की समस्याओं के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। जरूर जी। पहले मुझे बताइए, क्या मैंने जो इंट्रोडक्शन दी सही दी? एकदम बढ़िया इंट्रोडक्शन दीजिए आपने। वास्तु को सूक्ष्म रूप से आपने गागर में सागर भर दिया जी। आपने इतनी बढ़िया बात बहुत कम शब्दों में कही है। वास्तु शास्त्र क्या होता है? देखिए, वास्तु एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विधा है हमारे सनातनियों की, जो कि दुनिया में अपना परचम लहरा रही है जी। जी। अब एक एक ईंट वास्तु के हिसाब से, सलाह से लोग लगाने लग गए हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, किसी देश से संबंध रखते हैं, किसी समाज से संबंध रखते हैं। सर, वास्तु भगवान का एक अंश है जी। भगवान का अर्थ क्या है? हम वास्तविक हिस्से का करते ही हैं।
जी एक जमीन का करते हैं, जी एक स्थान का करते हैं। जी। भगवान का अर्थ क्या है जी? भगवान आस्था है हमारी, भगवान हमारे आस्था है। परमेश्वर हैं, हमारे ईश्वर हैं। प्रभु श्री राम मेरे भगवान हैं, कृष्ण महाराज मेरे भगवान हैं, महाकाल ब्रह्मा विष्णु महेश। ये वास्तु उस महादेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेशी वास्तु है जी। भगवान, भ, भगवान में भूमि, भ मीन्स भूमि। भूमि, जी। ग, ग मीन्स गगन, गगन आकाश, व, व वायु, वायु हवा, आ, आ अग्नि, अग्नि, न, न नीर, नीर जल। जल। तो ये तो पांचों चीजें ये हमें घर में पांचों चाहिए। चीजें जी जो हमें घर में चाहिए, वो भगवान के नाम से ही बनी है। भगवान का अंश ही वास्तु है। आपके घर में ये 5 एलिमेंट हैं तो भगवान बनता है। तो आपका घर बनता है भगवान के आशीर्वाद से। भूमि, आकाश, हवा, जल और अग्नि, जल और अग्नि। ये 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के भूमि अंदर हैं। चाहिए हमें घर बनाने के लिए। जी हाँ। आकाश हमें छत चाहिए। हवा के लिए हवा चाहिए लाइट हमें। चाहिए, हमें जल चाहिए, और अग्नि चाहिए। अग्नि चाहिए खाना बनाने के लिए। इसी को वास्तु कहते इसी को वास्तु कहते हैं जी। हैं। इसमें वास्तु का दूसरा नाम भगवान है। वास्तु भगवान का ही नाम है जी। भगवान का ही दिया हुआ वास्तु नाम। एक वरदान है वास्तु। ये हमारे जीवन में इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हमने 5 एलिमेंट की बात की। जी, 5 तत्व जो तत्व हैं जो भगवान से, भगवान के नाम को भगवान संबोधन से करते बने हैं, उन्हें भगवान ने बनाया है, अपने एक एक जी। अंग से बनाया हैं। है। जी ये 5 एलिमेंट हमारे घर के अंदर हैं। जल, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। जी हमारा शरीर भी इन 5 एलिमेंट से ही बना है जी। जी। और इन 5 एलिमेंट में ही 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जी अब ये पांचों तत्व अगर आपके घर के अंदर अपनी अपनी जगह के ऊपर प्लेस हैं, अपनी अपनी जगह के ऊपर सही स्थान के ऊपर, जल के स्थान के ऊपर जल है, अग्नि के स्थान के ऊपर अग्नि है, वायु के स्थान के ऊपर वायु है, और आपके घर के अंदर लाइट आ रही है, समझो आपके घर का वास्तु कंप्लीट हो गया जी। इसमें कोई जादू नहीं है जी, कोई वहम नहीं है। शर्ट की जगह पे हम शर्ट को धारण करते हैं ना जी, जी। कभी टाई शर्ट के नीचे तो नहीं लगाते। नहीं लगाते। टाई ऑलवेज शर्ट के ऊपर बस लगती है। यही वास्तु है जी। इन 5 एलिमेंट को अपने अपने सही स्थान के ऊपर प्लेस कर दो, आपके घर का वास्तु हो गया जी। जब हम घर बनाते हैं उसमें एक मुख्य द्वार होता है। जी हाँ। जो घर का मुख्य द्वार है वो, उसका क्या महत्व होता है? घर का जो मुख्य द्वार है ना जी, वो आपके चेहरे का दर्पण है। जो हमने घर के देखना है कि हमने कहाँ पे रखना है। जी हाँ। तो वो भी वास्तु के हिसाब वो से। वास्तु का मेन एक जरूरी भाग है, घर का मेन गेट, जहाँ से हम घर के अंदर जहाँ प्रवेश से करते हैं। आपकी खुशियां घर के अंदर प्रवेश तो करती ये उसी हैं। प्रकार हो गया जैसे हम किसी का फेस देखते हैं, किसी जी की हाँ। शक्ल। आपका जो मेन गेट है जी, वो आपके फेस वैल्यू है, आपके घर की जो पहचान है वो जो गेट है। पहचान है वो मेन गेट है। मेन गेट की डायरेक्शन क्या है जी, मेन गेट की दिशा क्या है, ये निर्धारित करती है कि मेन गेट से ही तो आपके घर में खुशियों ने आना है जी। जितनी भी ऊर्जा आएगी वो गेट, जो भी पॉजिटिव हाँ, जो भी एनर्जी आएगा, है, पॉजिटिव जो नेगेटिव भी कुछ भी आएगा, लक्ष्मी जी ने आना है, दरिद्रता ने आना है, रोग शोक ने आना है या नहीं आना, ये मेन गेट के रंग के ऊपर, मेन गेट की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे याद है मैंने 6-7 साल पहले घर बनाया तो हमें किसी ने सलाह दी कि गेट जब बनाओगे ना आप, तो जब गेट लगेगा उसके पहले नीचे एक चांदी की तार, एक तार लगाएंगे। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है जी। चांदी की तार तार गेट लगा के देने नीचे से। लगवाई गई जी थी हाँ। हमारे से। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है वो चांदी तो धातु होती है सर। हमारा सारा सिस्टम धातुओं के ऊपर डिपेंड है।
चांदी की तार लगाने से हमारा कई दोष ऊर्जा खत्म के हो जाते हैं दोष जी। change हो नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर नहीं करती, नज़र नहीं लगती, जी। बीमारी नहीं घर में आती सर। अगर घर में कोई वास्तु दोष है, बहुत बड़ा उपाय बता दिया गया है, कुछ मत करो। घर की एंट्रेंस के बाहर की तरफ चांदी की तार लगा दो आप, कई दोबारा दोष खत्म हो जाएंगे, उसी से दोष ठीक हो कई जाएंगे। दोष ठीक हो जाएंगे। लगा के देख लो। वास्तु में उत्तर पूर्व दिशा को पवित्र क्यों माना जाता है? जी हाँ, ये इसे हम नॉर्थ ईस्ट कोना कहते हैं जी। इसके स्वामी गुरु और केतु है। जी। ये वो स्थान है जी जहाँ पे आप बैठ के आप भजन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। ये स्थान घर का सर्वोत्तम स्थान है। तो घर में आपको हर एक कोने में दिशा में हर की एक चीजों को विराजमान विराजमान करना है जी। ये नॉर्थ ईस्ट है, जल तत्व है यानी ये। कि आपने मंदिर घर पे कहीं पे भी बना लिया। जी नहीं नहीं नहीं, मंदिर का प्रॉपर स्थान है जी। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए, जो नॉर्थ ईस्ट स्थान है उसको पवित्र वहाँ बोला पे जाता है। सबसे पवित्र स्थान है जी वो। सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो आपको चाहिए पाठ पूजा करने के लिए, वो आप उस स्थान पे बैठ के मिलेगी। आपका मन लगेगा तो भक्ति भी सफल होगी। 5 तत्वों को संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? बहुत आसान है जी। जी। नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है, वहाँ जल पे आप तत्व है। एक टैप लगवा दीजिए जल की। जी। साउथ ईस्ट है, वो अग्नि तत्व है, वहाँ पे आप अग्नि का कोई काम कीजिए, किचन बना दीजिए। साउथ वेस्ट है, जी। पृथ्वी तत्व है, राहु देवता की दिशा है, जी। वहाँ पे अपना बेडरूम बना दीजिए। नॉर्थ वेस्ट है, वायु तत्व है, वहाँ पे आप लाइब्रेरी बना दीजिए, बच्चों का स्टडी रूम बना दीजिए। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है उसको उस दिशा में सुला दीजिए। बाकी बचारी आकाश थोड़ा सा घर में एक झरोका ऊपर रख दीजिए, जिसे हम कहते हैं ओपन टू स्काई, उसे आप रख दीजिए तो घर के 5 एलिमेंट सेट हो गए बिना पैसे खर्चे। मैं वीडियो देखने वालों को बोलूँगा कि यहाँ पर आपको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे आप खुद वास्तु कर सकते हैं। क्योंकि राजकुमार जी, मुझे लगता है वास्तु ही एक ऐसा आज के दिन एरिया बचा है जहाँ पर लोगों को लूटा जाता है। लाखों रुपए लोगों से ले लिए जाते हैं। बिल्कुल पैसा और मत तोड़वा खर्च दिया, करो सारा जी। घर ही तोड़वा दिया जाता है। बिल्कुल पैसा मत खर्च तो करो। आज मुझे आप विनती है मेरी आपसे कि एक गरीब आदमी जो पहले ही परेशान है, हाँ जी हाँ जी, उसके मद्देनजर रख के ही हम वो आदमी को हम ऐसे उपाय बताएं, वास्तु के इस तरीके से समझाएं कि उसको साधारण भाषा में भी समझ लग जाए। पूरा प्रयास मैं करेंगे चाहूँगा जी। आप एक बार दोबारा बताएं कि घर के जो 5 तत्व हैं वो क्या हैं और उसको किस प्रकार। सर, वास्तु में 5 तत्वों की पानी सबसे पहले है जल। नॉर्थ ईस्ट जल है जी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका आप एक मटका जल का रख दीजिए जी भर के। नॉर्थ ईस्ट आपके में पानी होना अगर चाहिए। टैप लगाने के पैसे नहीं है ना जी, 50 वहाँ रुपए का भर के- मटका आएगा जी एक, जी। उसको भर के पानी का वहाँ रख दीजिए जी। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। जी। वो दूसरा आपका जल तत्व सेट हो गया। जल तत्व हो गया। अब आ गया जी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। अग्नि तत्व बोलते हैं जिसे। जी। यहाँ पे घर का किचन ले जाइए, चूल्हे को आपको नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट पे लगाना। प्लेस कर दीजिए। ये नहीं कर सकते, एक लाल रंग का बल्लभ जी। साउथ ईस्ट में जला के रखिए जी, लाल रंग का बल्ब साउथ ईस्ट में आपको जगा के रखिए, जलता छोड़ देना है। जलता छोड़ दो, रात को जरूर जगाओ। उस स्थान का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट। बाहर है जी, पृथ्वी है वो स्थान, वहाँ पे जी हैवी सामान रख दीजिए। अपना बेडरूम वहाँ शिफ्ट कर जाइए जी। आपके जीवन के फैसले बहुत बढ़िया होंगे, कारोबार चलेगा ही चलेगा, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे जी। जी। नॉर्थ वेस्ट। जी। नॉर्थ वेस्ट वायु का तत्व है जी। वायु वो है जो हमारे विचार हैं। जी। हमारे विचार हमेशा शुद्ध होने चाहिए, जी। अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। जी। नॉर्थ वेस्ट में आप लाइब्रेरी बना लीजिए जी। नॉर्थ वेस्ट में लाइब्रेरी। नॉर्थ वेस्ट को हम फ्यूचर रूम बोलते हैं जी। ये फ्यूचर है हमारा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट।
ओपन टू स्काई, थोड़ी सी जगह, ब्रह्म स्थान जिसे हम बोलते हैं, सेंटर प्लेस है जो आपके घर का, उसको ओपन कर दीजिए जी। उसमें से लाइट आर पार होती रहे, आपका वास्तु कंप्लीट है जी। 1 रुपया नहीं खर्च होगा जी आपका, और जीवन भर आनंद करोगे, प्रोस्पेरिटी गेन करोगे, नेम फेम गेन करोगे। इन 5 एलिमेंट को आप सेट कर दीजिए। रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे? साउथ ईस्ट, अगर किसी को प्रॉपर घर ही बनाना है तो उसको जो रसोई बनानी है वो साउथ ईस्ट में बनाए। साउथ ईस्ट के स्वामी शुक्र हैं, अग्नि कोण है जी, वो वहाँ पे किचन बनाएंगे तो सारा परिवार आनंद में रहेगा जी। खाना बनाते समय लेडीज़ खुश रहेंगी, जैसा खाओ वन वैसा बने मन। लेडीज़ आनंद भाव से खाना बनाएंगे, उसको खाने वाले भी आनंदित रहेंगे। अक्सर बोला जाता है आपको जो खाना खाना है वो रसोई के पास ही बनाना जी है, हाँ। डाइनिंग एरिया भी। अगर पॉसिबल है तो रसोई के बीच में बैठ के खाना खाइए। खाना जब भी खाना है तो रसोई रसोई के में बैठ के अंदर खाना बैठ के चाहिए, खाना उसकी खाइए। अवस्था वहीं पे बनानी चाहिए। वही व्यवस्था बन जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे जी। जो आपको डाइनिंग याद टेबल होगा- है वो आपका वहीं पे लग जाए रसोई आपको के याद अंदर। होगा विनय जी, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले माताएं बहनें किचन में खाना बनाती थी, हम चूल्हे पे बैठ के बनाती थी, खाते भी और चूल्हे वहीं बैठ के खाते थे जी। जी जी जी, कितना याद है। आनंद में समय था वो। जी। एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था परिवार जी, खाता था। और सारे मजे से रहते थे। आज का माहौल क्या है? उन ये है वास्तु। पुराने समय में बरकत वो होती लोग थी जानते थे कि घर में बैठ के खाने किचन का। में बैठ के खाने का फायदा क्या है। अच्छा, राहु इसी से आपके घर में जी बरकत हाँ, आनी शुरू हो इसी से जाएगी। बरकत थी जी, बहुत बरकत होगी। जरूरी नहीं है कि पैसे खर्च के वास्तु करवाना है, आजकल तो घरों में खाना भी नहीं बनता जी, लोग बाहर ये से भी बहुत बड़ी समस्या है जी। जिनके साउथ वेस्ट खराब है ना जी घर के, वो सब इस नए नए जमाने के नए नए रंगों में ढंग रहे हैं। ये आगे चल के ऐसी व्यवस्थाएं बना देंगे अपने परिवारों के लिए, जी। इनके लिए मुश्किल हो जाएगा जी। ये बेडरूम के अंदर बिस्तर किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए, जब भी आपने बेडरूम में सोना है, जी। आपका जो सिर है जी वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ओके। आपका जो सिर है, जब आप सोएं, आपका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। कभी भी पूर्व या उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, रात को खास करके। जो दक्षिण का सिर है जी, जी। दक्षिण की दिशा वो यमराज की दिशा है, यम की दिशा है। और आपको ऐसी नींद आएगी, ऐसी बढ़िया नींद आएगी, नींद बढ़िया आएगी तो सुबह आनंद में उठोगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती या डरावने सपने आते हैं, जो टेंशन में हैं, जी हाँ, वो उनको दक्षिण अपना की सोने तरफ- का स्थान चेंज करना है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना शुरू कर दें, बढ़िया रहेगा जीवन, आनंद में रहेंगे। और यही हम चाहते हैं, आप सब आनंद में रहो। और पूजा घर घर को कौन सी जगह पे बनाना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम नॉर्थ बनानी ईस्ट चाहिए, के नॉर्थ अंदर। ईस्ट। घर में काम करने के लिए सही वर्क स्पेस किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, जो काम है ना जी, जी। वो काम की जो स्थान है वो साउथ है। अक्सर कहते हैं कि बेडरूम के अंदर काम नहीं करना चाहिए, तो जो अगर हमने घर के अंदर काम करने की जगह बनानी है तो साउथ में बनानी है। अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं, जी चाहे दुकानदारी कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई ऑफिस है आपका, जी जी। तो वो आपको साउथ में बनाना चाहिए। साउथ के एरिया में उससे बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा, आपका कारोबार बढ़िया चलेगा। बहुत सारे ना वास्तु में भ्रम है लोगों को, जिसमें लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म के लिए ही है जी वास्तु तो सिर्फ, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। वास्तु तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है, किसी भी धर्म के लिए। सब पूरा ब्रह्मांड इसे मानता है जी। ऐसे दुनिया की कौन सी कंट्री है जी जो वास्तु को नहीं मानते? आप मेरे को एक कंट्री का नाम बता दीजिए। वो जाने अनजाने, चाहे मुंह पे आजकल ना तो माने, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ट्रेंड आ गया। चाहे वो मुंह पे ना माने, अंदर ही अंदर सब कुछ मानते सब हैं कुछ जी। मानते हैं। और सारी दुनिया में हमें फ़ोन आते हैं, हम उन्हें बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि वास्तु दोष है तो उसके लिए घर को तोड़ना पड़ेगा। जी, क्यों तोड़ना है? बिल्कुल कैसे नहीं तोड़ना। बिना तोड़े भी वास्तु सुधर आप सकता है? हमें अपना नक्शा भेजिए, हम बिना तोड़ फोड़, बिना फीस लिए आपका कार्य सिद्ध कर देंगे जी, बिना तोड़ फोड़। और पैसे भी नहीं खर्चवाएंगे। उसके उपाय होंगे, उसके सिंपल छोटे उपाय, सिंपल रेमेडीज होगी। जो घर के अंदर ही आपका सामान पड़ा है, जैसे कोई एक चीज बताइए। मान लीजिए किसी का घर के अंदर पूजा का स्थान गलत जगह पे बना हुआ है,
तो उसको तोड़ के दूसरी तरफ लेके आएगा, नहीं नहीं नहीं, तोड़ना क्यों है उसे? उसको नहीं छेड़ना? उस स्थान को छोड़ दो आप। उसको छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में अपना पूजा रूम ले आइए। पूजा की स्थान है उसको चेंज कर दो, नॉर्थ ईस्ट कमरे को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तोड़ना नहीं है, वास्तु भंग दोष नहीं लगवाना है अपने घर के अंदर। अच्छा, तोड़ेंगे तो भंग दोष होगा। वास्तु भंग दोष लगेगा, तोड़ना नहीं है। वास्तु दोष दूर करने के लिए शीशे का उपयोग भी करना पड़ता है। देखिए, शीशे का उपयोग करना ये हमारा सनातनी कल्चर नहीं है, जी, ये चाइनीज थ्योरी है। वो रिफ्लेक्टेड ग्लास उनकी थ्योरी है शीशे का उपयोग करना, हमारी थ्योरी नहीं। हमारी थ्योरी नहीं है। इसका कोई रिजल्ट नहीं आता जी। घर के हर कोने में लोग शीशे लगा के रखने लग गए, इसका रिजल्ट आजकल लोग फेंगशुई क्या बोलते सर हैं? फैक्शन वही- चाइनीज पद्धति है जी। उनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो हमारी पद्धति को उन्होंने अपनाना शुरू वास्तु किया और है। फेंगशुई सेम नहीं है दोनों। सर फैक्शन एक पार्ट है रेमेडी का, जो रेमेडी का पार्ट वो रेमेडी का पार्ट है। जबकि जो वास्तु है, उन्होंने जी हमारी परंपराओं को अब अपनाना शुरू कर दिया है जी। जी, वो पूरा हमारे कल्चर को, हमारे सनातनी वास्तु को अपना रहे हैं। फेंग शुई की हवा आई थी, अब वो निकल चुकी है। अब कुछ नहीं बिकता जी उनका। उन्होंने जितना हम भारतीयों को पागल बनाना था बना लिया। जी। अब नहीं लोग बनते जी उनके। लोग समझ गए हैं, समझदार हो गए हैं पॉडकास्ट देख देख के, सोशल मीडिया के थ्रू की फेंग शुई 0/0 रिजल्ट है। जो रिजल्ट है जी, वो अपने सनातनी विचारों को अपनाना ही उसके रिजल्ट मिलेंगे। क्या वास्तु से शारीरिक स्वास्थ्य भी जी हाँ, फर्क अगर पड़ता है? आपका उससे घर का वेस्ट ईस्ट खराब है, किसी घर में बीमारी है, मीनिंग उनके घर का ईस्ट खराब है जी, ईस्ट का कोना अगर गंदा हम है, अगर उसका हम वास्तु ठीक करेंगे, दोष स्वास्थ्य ठीक ठीक हो करेंगे, जाएगा। स्वास्थ्य भी ठीक हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। घर का ईस्ट अपना देख लीजिए। कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कबाड़ नहीं पड़ा होना चाहिए। लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, क्लेश हो रहा है घरों में। वो साउथ के कारण है जी। जिनका व्यापार नहीं ना चलता जी, जी। घर में क्लेश है, बिना कारण क्लेश हो रहा है। मीनिंग उस घर का बंदा जी, बहुत मेहनत कर रहा है, पैसे कमा के भी ला रहा है, फिर उस भी घर लड़ाई का जी झगड़ा। साउथ की दिशा खराब है जी। उनको अपने साउथ दिशा के ऊपर काम करना चाहिए, दिखाना चाहिए साउथ दिशा ठीक कर लो, आपका व्यापार दिन रात चलेगा। वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है? सर ये वास्तु और ज्योतिष दोनों ही एक ही चीज है। ज्योतिष में हम ग्रहों को पढ़ के बताते हैं, कुंडली देख के। वास्तु में वो हम वही चीज करते हैं जी। इसमें वृत्ति भर फर्क नहीं है। अगर आपकी कुंडली ठीक है, दशा अच्छी लगी हुई है, और आपके घर में वास्तु दोष है, कुंडली में वो ग्रह उचका बैठा है, शुक्र का बात कर लेते हैं जी, घर में साउथ ईस्ट का कोना है, वहाँ पे हमने टॉयलेट बना दी है, तो पत्नी की सेहत ठीक नहीं रहेगी, पत्नी चिड़चिड़ी हो जाएगी, कलेश करेगी, और सबसे बड़ी बात लेडीज के करैक्टर की गारंटी भी नहीं रहेगी। इस हद तक चले जाता है। इस हद तक चलेगा। क्या वास्तु और आधुनिक तकनीकें साथ में काम कर सकते हैं? जी हाँ, वास्तु को आधुनिक ढंग से हम यूज़ कर सकते हैं, इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ अपडेट हो गई है जी, इसको हम नए तौर तरीके से अपना सकते हैं। घर के अलग अलग कमरों में रंगों का चयन करना भी वास्तु का पार्ट होता है। जी हाँ, ये बहुत लाजमी हो गया कमरे जी। के अंदर आज कौन के- कौन सा रंग करना है? आपके बेडरूम के अंदर जी हमेशा ही लाइट पिंक, वाइट कलर होना चाहिए। बहुत रिलैक्स रहेंगे आप, नींद बहुत अच्छी आएगी। बच्चों का जो कमरा हल्का सा येलो टोन, लेमन टोन हो जाए। पढ़ाई का दौर है बच्चों का, गुरु ग्रह को हमने वहाँ एक्टिव किया है, बच्चे बहुत पढ़ेंगे और बच्चे ईमानदार निकलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। घर बनाता क्यों है जी आदमी? सुकून के लिए, सुकून के लिए बना। चैन के लिए, तरक्की के लिए, अपनी खोई हुई एनर्जी को दोबारा क्रिएट करने के लिए। घर में छत बनाना या छत के ऊपर कुछ रखना या बालकनी बनाना, उसके अंदर भी वास्तु ये का बहुत बड़ा वास्तु दोष है जी, बहुत बड़ा वास्तु दोष है। बालकनी होनी चाहिए। हर दिशा में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। छत भी हम वास्तु के हिसाब से बनाएं। यहाँ साउथ में बालकनी नहीं होनी चाहिए, ये आपके रोग और प्रॉब्लम को बढ़ा देगी।
कोई नियम होते हैं छत के ऊपर भी, छत बनाने के? जी हाँ, छत बनाने के मेन तो बेसिक नियम ये, जब हम लेंटर डालनी हमने जी जी। उस समय पंचक नहीं होनी चाहिए। पंचक? पहला बेसिक। पंचक क्या होती है? पंचक जी 5 दिन होते हैं जब चंद्रमा अच्छा। कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं, उन 5 दिन को हम पंचक बोलते हैं। तो जब हम छत डाल रहे हैं घर की, सबसे तो उस पहला दिन पंचक रेमेडी नहीं है होनी कि चाहिए। ये पंचक नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल भी। और छत के अंदर जो आप सरिया डाल रहे हो ना जी, जी हम हमेशा नया डालना है, पुराना कभी नहीं डालना। हाँ, लोग सस्ता लाने के चक्कर में जीवन भर परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं होता गलती कहाँ हुई है। और वास्तु एक्सपर्ट भी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते कि ये हाँ, दिक्कत क्यों सरिया आ तो रही है। बीच में लग गया ना, वो नजर कैसे आएगा? आ गया। घर में पौधे और पानी के फुवारों का वास्तु में क्या महत्व जी है? हाँ जी, पौधे, बहता हुआ पानी, जी ये नॉर्थ ईस्ट में अगर स्थापित हो जाए जी तो घर में बरकत ही बरकत रहेगी जी। आपके मन बहुत शांत रहेगा, सारा परिवार इकट्ठा होके एक दूसरे के विचार जानेंगे, जी सुनेंगे, कभी बहस नहीं होगी घर के अंदर, जी। कभी भी विचारों का मतभेद नहीं आएगा। अगर आपके घर में बहता पानी है, पौधे हैं, ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं जी। जो लोग ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरी उनको विनती है कि यदि आप किसी भी तरह की समस्या में हैं और आपको घर तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, आपका कारोबार, घर में क्लेश है, कुछ भी इशू है, वीडियो को ना दोबारा से पॉज करके देखिए। राजकुमार जी हर चीज़ का उपाय बता रहे हैं और ये बिना किसी पैसे के बताई जा रही है। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ लगता, आप राजकुमार जी को मिलना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। शुरुआत करने के लिए कुछ आसान वास्तु के टिप्स चाहिए अब आपसे, जब किसी ने घर की शुरुआत ही करनी है। मकान बनाने की शुरुआत करनी है जी, कमर्शियल जगह बनाने की शुरुआत, कमर्शियल? जगह बनाने की आपने शुरुआत करनी है, कुछ भी करना है। जी एक नारियल लेना है जी, पानी वाला। जी उस नारियल को जी आपने एंटी क्लॉकवाइज उस पूरे के पूरे प्लॉट के ऊपर घुमा देना है, हाथ में लेके नारियल को जी। पूरे के पूरे प्लॉट में जाके एक एक पूरे की पूरी साइड पे आपने घुमा देना। ये जब भूमि पूजन करना उससे पहले, पूजन से पहले, एक रात पहले, एक रात पहले आपको नारियल को लेके प्लॉट उस के पूरे ऊपर प्लॉट के ऊपर आपने घुमा देना है जी। नारियल घुमा जैसे देना। हमने ये मान लो कि प्लॉट के ऊपर से नारियल को वारना है, जी उसको जी पूरे का पूरा घुमा के वार के भगवान से ये प्रार्थना करनी है, जो भी इसमें विकार है, जी जो भी इनमें दोष है इस स्थान के अंदर, जी वो सब यहाँ से दूर हो जाएं और मेरे ये नारियल रूपी बलि को आप ग्रहण कीजिए। उस नारियल को जी किसी बहते पानी में आप छोड़ दीजिए। जब खाली प्लॉट होता है ना जी, उसमें कई लोग कुछ टूना करके दबा भी देते हैं, दबाया होता है लोगों ने। ये सारा दोष उस नारियल के एक बार घुमाने से सारा निकल जाएगा जी। उसको जल प्रवाह कराइए, अगले दिन सुबह ये चेक करवा लीजिए कि आज धरती सो तो नहीं रही है, हम इसकी खुदाई करने लगे हैं। हमेशा चेक करके ही धरती के ऊपर फावड़ा मरवाना चाहिए कि धरती सो तो नहीं रही है। जब हम धरती सो रही है मतलब? जी हाँ, कुछ तिथियां होती हैं जी, जब जब धरती सोती है तो आपको उस समय उस समय अगर आप सोए हुए कि जी छाते के ऊपर फावड़ा मारोगे, उसे जगाओगे, जी तो उससे अच्छे रिजल्ट की आप भावना कैसे रख सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट है जी। घर शुरू करने से पहले सबसे पहले एक नारियल को घुमा दीजिए। दूसरी बात, आप फावड़ा मारने से पहले चेक करवा लीजिए, तसल्ली करवा लीजिए कि आज धरती सो तो नहीं रही है। अगर धरती सो रही है, आप इंतज़ार कीजिए उस तिथि का जब धरती जागृत होगी, उस समय आप शुरुआत कीजिए मकान बनाने की। बहुत दया होगी, बहुत बढ़िया रहेंगे आप। अक्सर लोग डिज़ाइन करने वक्त घर पे बहुत सारी गलतियां करते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती है जो आमतौर पर हर कोई कर लेता है? सर, डिज़ाइन लोग ऐसे ऐसे बनवाने लग गए बिना सिर पैर के। उन्हें ये असल में ना, लोग होटल में कोई चीज़ देख के आ जाते हैं जी और उसकी कॉपी अपने घर में करना चाहते हैं हाँ जी। जी, बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे ये 100% गलत है जी।
हम सर होटल में गए हैं कुछ समय के लिए, तो हमें वो अच्छी लगती है। वो हमें अच्छी लगती है। होटल में हम गए एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, फन करने के लिए, जबकि घर बना है शांति के लिए। होटल की कॉपी घर में होनी शुरू हो गई जी, इसलिए घर की खुशियाँ ही खत्म हो गई। होटल 100% एक वो स्थान है जहाँ पे हर चीज़ प्रोफेशनल देखी जाएगी। रोटी जो आएगी ना जी, वो पैसों की आएगी, और उसमें कितना आटा लगाना है ये सारी उसकी टीम तय करती है। हर चीज़ वहाँ प्रोफेशनल है, और आप उस प्रोफेशनल डिज़ाइन को देख के उन प्रोफेशनल चीज़ों को अपने घर में ला रहे हो, तो सोचो आपके घर का माहौल कैसा होगा जी। आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, आपसे रवैया फ्यूचर में कैसे होने वाला है। जी। सिंपल सोबर डिज़ाइन वही लाजवाब होते हैं, वही कामयाब होते हैं। सर मकान ना ईंट रोड़ी पत्थर से बनता है, वो बनता है मकान। जी। मकान को घर बनाते हैं जी वास्तुशास्त्री और उस परिवार के लोग। मकान बनाना बड़ा आसान है, घर बनाना उसे घर बनाना बड़ा मुश्किल है जी। इसलिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मकान का डिज़ाइन तैयार करवाएं। ज़्यादा चकाचौंध वाला, ज़्यादा लाइटें शाइटें वाला मकान, ज़्यादा देर उनकी लाइटें नहीं चमकती। अक्सर देखते हैं होटलों के अंदर जब हम कोई अच्छा डिज़ाइन मिलता है तो होटल के अंदर तो कमरे में, हर कमरे में शराब रखने की जगह बनी होती है। तो आप घरों में थोड़ी आप शराब रख सकते हो हर कमरे के अंदर। वही तो बात है ना, ये समझने वाली बात है, लोग समझते नहीं है कि होटल एक प्रोफेशनल स्थान है। उन्होंने तो आपको स्थान दिया है कि उसी कमरे के अंदर आपकी दुनिया आप है। दुनिया है, तो घर में तो आपके पास और बहुत सारे वो स्थान स्थान हैं है, ना। सब कुछ है आपके। आप घर को घर बनाइए। क्या वास्तु के जो उपाय होते हैं सबके लिए होते हैं, आसान होते हैं? वास्तु की जो रेमेडीज है वो सबके लिए एक समान है, महंगी तो नहीं होती? बहुत सरल है जी। आपके गरीब किचन आदमी- में, गरीब आदमी आपके afford ही ना कर किचन में सारा सामान मिल जाता है जी। 2, 4, 5 रुपए की रेमेडीज से आप सारे घर का वातावरण ठीक कर सकते हो, जो समस्या आ रही है उसका हल कर सकते हो जी। वास्तुशास्त्र और कुंडली में क्या संबंध है? ये दोनों सर एक समान चलती हैं, दोनों इकट्ठे चलते दोनों हैं। इकट्ठी चलती हैं। क्या ज्योतिष उपाय वास्तु सुधार को और प्रभावित बना सकता है? हम अपने कुंडली पे भी काम कर रहे हैं, हम अपने वास्तु पे भी काम कर रहे हैं। हमारे जीवन का स्तर ऊपर उठेगा, उसी प्रकार है जैसे हम डाइटिंग भी कर रहे हैं और और साथ सैर में भी कर रहे सैर हैं भी या कर जिम भी कर रहे हैं। वही चीज़ है जी, हमारे जीवन का सुधार होगा, हमारे विचारों का सुधार होगा, हमारे विचारों की तरक्की होगी। हम एक ऐसे समाज में अपना नेम फेम गेन कर लेंगे जो हमें चाहिए। ग्रहों की स्थिति वास्तु के सुझावों को कैसे प्रभावित करती है? आपकी कुंडली देख के पता लग जाता है जी कि आपके घर की ये दिशा खराब है। कुंडली से घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी हम लोगों को, कुंडली से ही घर के कुंडली बारे में- लग जाता पता कि आपके घर की ये दिशा खराब है और आपको ये समस्या आ रही है जी। घर जाके इस दिशा को ठीक कर दो, कुंडली के ये उपाय कर लो, आपका वास्तु भी ठीक है, आपकी कुंडली भी ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या वास्तु ध्यान और साधना में भी मदद करता है? अगर आपके घर का वास्तु परफेक्ट है जी, तो आपको सुकून आपको सुकून मिलेगा, आपका मिलेगा। मन घर साधना जाता ही में इसीलिए है कि टेंशन फ्री हो। रिलैक्स रहे, अपनी खोई एनर्जी को दोबारा गेन करे। कुछ जर्नल से क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे फ्लैट्स जो होते हैं उनमें वास्तु के नियम कैसे रहते हैं? सर हर स्थान पे वास्तु का नियम अप्लाई होता है जी। फ्लैट में जगह ही बहुत कम होती कोई है। बात नहीं, जगह दिशाएं कम, पहले से जितनी निर्धारित जगह है होती हैं। उसको हम यूज कर सकते हैं जी। जितने हमारे पास फ्लैट्स के जगह अंदर भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। कोई तोड़ना नहीं, कोई फोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, वो फिर उपायों से कोई ठीक होगा। महंगा उपाय नहीं करना जी। सारा सामान आपके घर के अंदर है। कि अक्सर समस्या आती है जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, क्योंकि उसमें आप कमरे की दिशा नहीं चेंज कर सकते हो। कमरा बिल्डर ने फिक्स सर हम बना के कमरे दे की दिया। दिशा नहीं चेंज सकते, मैंने आपकी बात समझ ली। अब हम सोने की डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हैं ना जी। बेड जहाँ पे है, बेडरूम है जहाँ पे भी है, हमें दिशा चेंज कर हम लेंगे। दिशा चेंज कर सकते हैं। बताओ इसमें, बताओ क्या खर्चा हुआ? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ जी। फिर
सो ये तो ऐसी समझने वाली बात है या समझाने वाली बात है। वास्तु के जो दोष हैं जीवन में किस प्रकार की समस्याएं ला सकते हैं? सर सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ सब कुछ कर सकते हैं जी। ये एक वास्तु दोष आपको वास्तु खत्म कर दोष सकता है। खत्म कर सकता है जी, आपको बेबस कर सकता है, घुटनों पे ला सकता है जी आपको, राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। सिर्फ उल्टी दिशा में सोने से ही आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा जी। आप साउथ ईस्ट में सो के देख लीजिए अपनी पत्नी के साथ, 4 दिन में लड़ाई हो जाएगी आपकी। आप बताओ जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही बहुत है गंभीर विषय वो है। तरक्की के बारे में सोच सकता है ना वो लड़ाई के बारे में सोचेगा। उसका तो पहला यही है कि मैं अपने घर में शांति करूं, तरक्की के बाद में बात करेंगे। वास्तु दोष को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सर 5 एलिमेंट हमने आपको बताए हैं अपनी वीडियो में जी आप इनको ध्यान से नोट कीजिए, लिखिए, आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे जी वास्तु के। नॉर्थ ईस्ट में जल होना चाहिए बस। जिसका नहीं है तो फिर दोष है, उसको दोष को उसे दूर करना। गड़वी रख दे, लोटा रख दे, घड़ा रख दे। बेडरूम में दर्पण लगाने की सही दिशा क्या है? देखिए कभी भी दर्पण आपके बेड के सामने नहीं होना चाहिए। जब आप सुबह उठो और आपका मुंह आपको दिखे, अच्छा, दर्पण में आपको मुंह नहीं नजर आना चाहिए। सुबह उठते सार आपका मुंह नहीं दिखाई देना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है जी। आजकल लोगों ने घर के आगे अपने बेड के आगे टेलीविज़न लगाया हुआ है। सुबह उठते हैं जी, हर किसी ने लगाया, उसमें अपनी शक्ल दिखती है, वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव है। ऐसी सोच एक्टिव हो जाती है, आदमी सेल्फिश होना शुरू हो जाता है जी, चाह के भी तरक्की नहीं कर पाता। क्या बेडरूम में टेलीफोन रखना वास्तु के अनुसार सही ये है? तो आजकल एक नॉर्मल स्थिति चल गई है जी, उसके बिना तो सरता नहीं है इसका, वो तो रखना ही पड़ेगा। पर जितना आपके बेड से दूर होगा उतना बढ़िया है। आपके बेडरूम में दक्षिण दिशा की दीवार पर दरार आ गई है, ये बहुत बड़ा दोष है जी। वो दरार दक्षिण दिशा में नहीं आई है, वो समझिए जी आपके जीवन में आ गई है। दक्षिण दिशा में दरार आने का मतलब है जी आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी जी और 1 सेकंड में टायर फट गया, पता भी नहीं लगा ये क्या हो गया जीवन में, कहाँ से इतनी बड़ी समस्या जीवन में आ गई। उस दीवार को जल्द से जब निगाह पड़े तभी उसको भरवा दो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कहीं एक रत्ती भर भी उसमें छोड़ो मत। क्या बेडरूम में भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें लगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। घर के बेडरूम में ना मंदिर बनाना चाहिए, मूर्ति भी कोई नहीं कोई होनी। तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना बेडरूम में, ना बेडरूम की अलमारी के अंदर। लोग बेडरूम की अलमारी के अंदर मंदिर बना देते हैं, बेडरूम में बना देते हैं, सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं, किचन में बना देते हैं। ये सब दोष हैं जी, इनसे बचना है, इन सब चीज़ों से बचो। क्या लिविंग रूम में टीवी रखने की कोई दिशा होती है? जी हाँ, हमेशा जो लिविंग रूम में टीवी है ना वो साउथ में होना चाहिए। आपकी जब आप टीवी को देखें आपकी पीठ नॉर्थ की तरफ हो, आप साउथ में बैठ के टेलीविज़न को देखिए। एक तो जब रिलैक्स रहेंगे, आपका होल्ड रहेगा और बिजली का सामान घर में बहुत कम खराब होगा अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर टीवी लगाते हैं तो। मेहमानों के लिए बैठने की जगह किस दिशा में होनी सबसे चाहिए? बढ़िया होती है जी नॉर्थ वेस्ट। मेहमानों के लिए मेहमानों के लिए वहाँ पे मेहमान आएंगे और आपका गुणगान करते हुए जाएंगे, जो कि अक्सर मेहमान नहीं करते। आप जितनी मर्जी सेवा कर लो मेहमानों की, अगर वो नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे ना जी तो आपका गुणगान करेंगे। अगर उन्हें साउथ ईस्ट में बिठा देंगे फिर आपसे सेवा भी करवाएंगे और आपका अपयश भी गाएंगे। सबसे अच्छी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे मेहमानों को बैठाइए, उनकी सेवा कीजिए। आपके लिए मेहमान भगवान का रूप बन के आएंगे, आपके नाम को प्रसिद्ध करेंगे, आपके नाम की अच्छी चर्चाएं करेंगे। वो घर की खिड़कियों की दशा का असर होता है वास्तु पे? जी हाँ, किस दिशा में आपको हवा आ रही है
किस दिशा से आ रही है? जिस दिशा से हवा आ रही है इस चीज़ का पूरा फर्क पड़ता है जी। ये ज़्यादातर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से खिड़कियां रखनी चाहिए। साउथ और वेस्ट में बहुत कम, कोई इमरजेंसी है तो खिड़की रखिए, तो ना रखिए। कोई है अगर आपके घर के अंदर दिशा ऐसी खिड़की जो वेस्ट या साउथ में खुलती है, उसको परमानेंट बंद करवा दीजिए। ये आपके लिए बीमारी और बिना किसी कारण की टेंशन लेके आएगी। वो हवा आपको रिलैक्स नहीं रहने देगी। क्या गैस चूल्हे और सिंक को एक ही दिशा में रखना सही है? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जी। अग्नि और वायु कभी इकट्ठी नहीं होती। जो आपकी गैस का चूल्हा है जी, वो हमेशा ईस्ट में होना चाहिए। और जो आपका किचन का वाटर है, जिससे हम आपने कब बर्तन धोने हैं, साफ करने हैं, वो हमेशा वेस्ट में होना चाहिए। दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। ऑफिस के अंदर बैठने की सही दिशा कौन सी है? नॉर्थ या ईस्ट। आपका मुंह या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की या तरफ? ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये आपके लिए व्यापार में बढ़िया रहेगा, लाजवाब रहेगा। ऑफिस की सीलिंग में कौन से रंग को होना चाहिए? देखिए जी, ऑफिस में कभी भी ना ग्रे रंग नहीं करवाना। जी। ग्रे रंग हमेशा ही आपको भ्रमित रखेगा। आप अपने काम के प्रति भ्रमित रहेंगे। आपके फैसले जो हैं वो डबल माइंडेड से हो जाएंगे, जबकि ये नहीं चाहिए। ऑफिस के मुख्य दरवाजे की दिशा वास्तु के अनुसार कौन सी होनी चाहिए? अगर ये नॉर्थ हो जाए तो बहुत बढ़िया है। साउथ नहीं होनी चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। लॉकर को किस दिशा में रखने से सबसे? लॉकर जी आपके घर का वो पार्ट है जो आपको सुकून देता है, वो चाहिए जी आपका नॉर्थ में। नॉर्थ के अंदर? नॉर्थ इज इक्वल टू नोट। और किसी दिशा में अगर आप लॉकर रखोगे ना जी, वो यूज में ही नहीं आएगा। साउथ वेस्ट में रख दीजिए, चोरी हो जाएगी। बैंक में लॉकर लेते समय किसी वास्तु नियम का ध्यान रखना होता है? जी हाँ, कोशिश कीजिए कि जो बैंक का लॉकर रूम है आपको उसके नॉर्थ साइड वाला आपको लॉकर मिल जाए। उससे आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी एफडी बढ़ेगी, आपका गोल्ड बढ़ेगा जो आप ला ला के वहाँ रखोगे। हर इंसान यही तो चाहता है। घर में कीमती चीजों की सुरक्षा के लिए कौन सी दिशा शुभ मानी जाती है? साउथ। साउथ में आप अपना कीमती सामान रख दीजिए। कीमती सामान आपका क्या है जी? सबसे कीमती चीज़ है जी आपके प्रॉपर्टी के कागज। जी। सबसे कीमती चीज़ है जी आपकी बैंक को की कापियाँ, आपकी बैंक के आपके डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट, जिनसे आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, इन सब आप साउथ में रखिए। कभी भी जीवन में जी कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कोई सरकारी काम नहीं रुकेगा। और घर जो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं जी, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा जी। बिना एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहाते समय मुंह किस दिशा में होना चाहिए? हमेशा जी पूर्व की तरफ, हमेशा पूर्व की तरफ से मुंह करके नहाइए। पूर्व दिशा सूर्य देव को रिप्रेजेंट करती है और उस दिशा में नहाने से रोग और शोक दोनों का नाश होगा। क्या गहरे रंग के पर्दे वास्तु दोष में मदद देते हैं? तो गहरे रंग के पर्दे में ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, जी। ब्लू कलर भी नहीं होना चाहिए। जी। बाकी गहरे रंग के पर्दे आपको रिलैक्स करते हैं जी। घर की नींव की मिट्टी का वास्तु में क्या महत्व होता है? जी हाँ, नीम की जो मिट्टी है जी, वो आपका बेस है। हमारे पास 4 तरह की मिट्टी होती है जी हमारे नॉर्थ इंडिया में। जी। लाल मिट्टी, जी। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में लाल मिट्टी है, इसका मतलब ये है जी इस स्थान में रहने वाले हमेशा गुस्से में रहेंगे, बहुत गुस्सा आएगा उनको रहने से। ब्लैक मिट्टी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस जगह पे रहने वालों को, टूट जाएंगे सर मेहनत कर करके, बनेगा कुछ नहीं। सबसे बढ़िया पीली मिट्टी है जी। अगर पीली मिट्टी आ जाए जी, वो बहुत लाभदायक है, बहुत कल्याणकारी है। उस पर तरक्की बहुत होगी, धन की वर्षा होगी, बच्चे पढ़ेंगे, घर में बहुत शांति होगी। एक हल्की सी होगी स्मोक कलर की मिट्टी, जी। जिसे हम ग्रे कलर की मिट्टी कहते हैं, मिक्स सी होती है
ये भी लाजवाब नहीं होती। इसमें रहने से ना जी घर के बंटवारे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। बनाते हैं घर बड़े रीझ से, कब बंटवारा हो गया पता भी नहीं लगता। सबसे बढ़िया येलो कलर की मिट्टी होती है जी, अगर ये मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो आप 3-4 परत उस पर येलो कलर की मिट्टी के डलवा दीजिए। नीचे कोई मिट्टी हो, आप 3-4 परत 1.5-2 फुट की येलो की परत डलवा दीजिए। उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए। घर में दर्पण लगाने की सबसे शुभ जगह कौन सी है? नॉर्थ में दर्पण लगाइए, वहाँ बैठ के आप ड्रेसअप होइए, अपने आप को संवारिए, यह आपकी लंबी आयु का प्रतीक हो जाएगा। किसी ने वास्तु दोष का उपाय भी कर लिया फिर भी उसको लाभ नहीं हो रहा तो क्या करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। अब मेडिसिन खाइए। अगर आपको जो दोष है, अगर आपने उस दोष के हिसाब से उसको, कहीं ना कहीं आपसे कमी रह गई है, आपको कोई दूसरा एक्सपर्ट चाहिए फिर उसके लिए। जी हाँ, आपको हो लिए सकता है कुछ गलती आपसे रह गई है, उसको ठीक किया जा सकता है। दीवारों के लिए कौन सा रंग शुभ माने जाता है? सारे घर के लिए जी सबसे बढ़िया रंग वाइट, ऑफ वाइट या बेबी पिंक कलर। जी। ये कलर घर को बहुत सुकून देते हैं, बहुत तरक्की देते हैं जी। देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां कहाँ पे लगानी देखिए जी, कभी भी मूर्तियाँ 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए जो आप घर में लगा रहे हैं। चाहिए? 9 छोटी इंच मूर्ति। से बड़ी, आपके एक किट से बड़ी तस्वीरें हम लगा सकते हैं जी। मूर्तियाँ नहीं लगानी कभी घर में। मूर्तियाँ लगाने से दोष बन जाता है जी। मूर्तियाँ स्थापित होती है विधि विधान से, मंत्र से। घर में मूर्ति ना लगवाएं, तस्वीर लगाएं, नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, नॉर्थ में लगाएं, और किसी वाल पे ना लगाएं। क्या किराए के घरों में भी वास्तु के नियम लागू होते हैं? पूरा नियम लागू होते हैं जी, जो उस मकान में रहता है जी। सर, कई घर ऐसे होते हैं जी जो किराए के मकान में आते हैं जी, उनका झट अपना घर बन जाता है। हाँ, ऐसे होते हैं। मीनिंग उस घर में पॉजिटिव है ना। जी जी जी। और कई ऐसे होते हैं जी, कई केस देखे हैं जी, वो अपनी ना जगह लेके मकान बना रहे हैं जी, थोड़े समय के लिए किराए पे रहने लग गए, उनका कभी मकान पूरा ही नहीं होता जी। इसलिए वास्तु जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये जीवन तरक्की के लिए मिला है, ना कि जूझने के लिए, ना कि स्ट्रगल करने के लिए। कोई समस्या है उसका हल भी है। ऐसा कोई दुनिया में ताला ना जिसकी चाबी ना बनी हो। कई बार लोग ना सस्ती ज़मीन, सस्ता मकान ले लेते हैं, उस घर के अंदर पहले से ही नेगेटिव एनर्जी होती है। सो किसी को घर खरीदने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें, उसका सारा वास्तु चेक उसका करें वास्तु चेक कि करवाएं। सस्ता क्यों मिल रहा है, सस्ता क्यों मिल रहा है, क्या कारण है जो छोड़ के जा रहा है, वो क्यों छोड़ के जा रहा है, ये भी जानना जरूरी ये है। भी जानना जरूरी है। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जय बहुत श्री सारे राम। लोगों के अभी भी डाउट हैं, जिनके हों तो आप से वो परामर्श कर सकते हैं। जी हाँ, जरूर। इसके हम लिए कोई भी हमेशा ही उनके साथ रहेंगे, उनको सही सलाह देंगे ताकि उनका जीवन आनंद में हो, कल्याण में हो, भक्ति में हो। धन्यवाद आपका, जय श्री आपने राम। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।